नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कोरिया में बदहाल हुई स्वास्थ्य सेवाएं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध नहीं चिकित्सक। जूनियर डॉक्टर की छुट्टियों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की मुसीबत। कुछ आवेदन देकर तो कुछ बिना बताए हुए गोल। बेमेतरा जिले में आग का कहर, लाखों का सामान और 2 वाहन जलकर हुए खाक। बम्बू पर प्लास्टिक चढ़ाने की फैक्ट्री धू धू कर जली, मशीनों को भी हुआ नुकसान। आग के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। पानी की मांग को लेकर लामबंद हुए किसान पहुंचे गरियाबंद के जल संसाधन विभाग। 2017 से रबी फसलों के लिए नहीं छोड़ा जा रहा सिंचाई का पानी। अधिकारी का कहना नहीं मिला निर्देश। अन्नदाताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। महिला बाल विकास अधिकारी ने दी अफसरों को चेतावनी। कार्यकर्ता को परेशान करने वालों की नहीं होगी खैर। मंच से लगाई जमकर लताड़। वायरल हो रहा लक्ष्मी राजवाड़े का वीडियो। और अब खबरें विस्तार से। कोरिया जिले के जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर समस्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के सामूहिक छुट्टी पर चले जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रबंधन के अनुसार अस्पताल से करीब 8 MBBS डॉक्टरों ने पीजी की तैयारी के लिए छुट्टी ली है। मार्च में पीजी की परीक्षा होना है, जिसे लेकर कई डॉक्टर बिना बताए अस्पताल से चले गए हैं। कई आवेदन देकर छुट्टी पर है। इससे अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर अब मुश्किल खड़ी हो गई है। कोरिया जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के छुट्टी पर जाने से जिला अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी को संभालने की जिम्मेदारी गिनती के डॉक्टरों पर आ गई है। इससे एक डॉक्टर की ड्यूटी 24 घंटे तक लगाई जा रही है। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ के समय पर अस्पताल नहीं आने की शिकायत पर बुधवार को कलेक्टर कोरिया ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान समय पर नहीं पहुंचने वाले डॉक्टर व स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। वहीं मंगलवार को जिला अस्पताल सीईओ भी अस्पताल की व्यवस्था को देखने पहुंचे थे। इवनिंग ओपीडी में नहीं आने वाले डॉक्टरों को सीएमएचओ ने नोटिस भी जारी किया था, फिर भी व्यवस्था में खास सुधार देखने को नहीं मिला। अब जूनियर डॉक्टरों के पीजी की तैयारी को लेकर अस्पताल से सामूहिक छुट्टी पर जाने से अस्पताल में व्यवस्था बिगड़ गई है। सीएमएचओ डॉक्टर RS सेंगर ने कहा कि अस्पताल से कुछ जूनियर डॉक्टर बिना बताए चले गए हैं, कुछ आवेदन दिए हैं। मार्च में पीजी की परीक्षा है। समस्या हमारे पास इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर आ रही है, व्यवस्था संभालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जूनियर डॉक्टर जो स्टेट से जिनको बॉन्डेड डॉक्टर बोलते हैं, बॉन्ड के लिए रखा 2 साल का बॉन्ड था, उसके तहत रखे गए थे। मार्च में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। पीजी के लिए एग्ज़ाम के लिए सभी डॉक्टर्स कुछ तो बिना बताए चले गए, कुछ लोग एक लिख के चले गए कि हमारे LWP करी, जबकि इनका LWP का कोई मतलब है नहीं, सरकारी नौकर है नहीं। ये सरकारी सिस्टम में इनको बॉन्ड के पीरियड पूरा करने के लिए रखा गया है। बॉन्ड पीरियड इनका एक्सटेंड होगा 2 महीने के लिए, अगर 2 महीने गए हैं ये। लेकिन समस्या हमारे पास है कि ये तो 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड बाद में, हमारे पास समस्या है इमरजेंसी ड्यूटी देने के लिए। तो अभी हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। जो पेरीफेरी के हमारे कुछ रेगुलर डॉक्टर हैं, वो भी लेडी डॉक्टर बहुत कम, विशेषकर लेडी डॉक्टर के साथ समस्या आ रही है, क्योंकि गायनिक में हमारे पास 8 वर्ली के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। बता दें कि अस्पताल में सीनियर्स डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है, करीब 10 से अधिक डॉक्टर क्लास 1 कैटेगरी में है। ऐसे में इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स की कमी होने के कारण अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कौन करेगा, ये प्रबंधन के लिए भी बड़ी समस्या बन गई है। अस्पताल में वर्तमान में सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष करन समेत 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 अस्थि रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ में 2 डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ में 2 डॉक्टर व करीब 9 चिकित्सा अधिकारी हैं। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेमेतरा के कठिया कीरतपुर में बांस को प्लास्टिक कोटेड करने वाली फैक्ट्री में बीती रात आगजनी हो गई, जहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फैक्ट्री में आग बुझाने के कोई फायर सेफ्टी सामग्री नहीं होने के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया और बेमेतरा से आई फायर ब्रिगेड ने देर रात आग पर काबू पाया, जब तक बांस फैक्ट्री में लगे मशीन और 2 वाहन जलकर खाक हो चुके थे।
जिले के कठिया के रीतपुर में गणेश वर्मा की भव्य सृष्टि उद्योग में देर रात आगजनी हो गई। वहीं आगजनी के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है देर रात आगजनी के समय फैक्ट्री में कोई नहीं था। गांव वालों ने जब आग की लपटें देखी तो संबंधित को आगजनी की सूचना दी। फैक्ट्री में आग बुझाने कोई अग्निशमन यंत्र नहीं था और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंचती 2 वाहन, बास और मशीन जलकर खाक हो चुके थे। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। कोरिया जिले के जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर समस्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के सामूहिक छुट्टी पर चले जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रबंधन के अनुसार अस्पताल से करीब 8 MBBS डॉक्टरों ने पीजी की तैयारी के लिए छुट्टी ली है। मार्च में पीजी की परीक्षा होना है, जिसे लेकर कई डॉक्टर बिना बताए अस्पताल से चले गए हैं। कई आवेदन देकर छुट्टी पर हैं। इससे अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कोरिया जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के छुट्टी पर जाने से जिला अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी को संभालने की जिम्मेदारी गिनती के डॉक्टरों पर आ गई है। इससे एक डॉक्टर की ड्यूटी 24 घंटे तक लगाई जा रही है। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ के समय पर अस्पताल नहीं आने की शिकायत पर बुधवार को कलेक्टर कोरिया ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान समय पर नहीं पहुंचने वाले डॉक्टर व स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। वहीं मंगलवार को जिला अस्पताल सीईओ भी अस्पताल की व्यवस्था को देखने पहुंचे थे। इवनिंग ओपीडी में नहीं आने वाले डॉक्टरों को सीएमएचओ ने नोटिस भी जारी किया था, फिर भी व्यवस्था में खास सुधार देखने को नहीं मिला। अब जूनियर डॉक्टरों के पीजी की तैयारी को लेकर अस्पताल से सामूहिक छुट्टी पर जाने से अस्पताल में व्यवस्था बिगड़ गई है। सीएमएचओ डॉक्टर RS सेंगर ने कहा कि अस्पताल से कुछ जूनियर डॉक्टर बिना बताए चले गए हैं, कुछ आवेदन दिए हैं। मार्च में पीजी की परीक्षा है। समस्या हमारे पास इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर आ रही है, व्यवस्था संभालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जूनियर डॉक्टर जो स्टेट से जिनको बॉन्डेड डॉक्टर बोलते हैं, बॉन्ड के लिए रखा 2 साल का बॉन्ड था, उसके तहत रखे गए थे। मार्च में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। पीजी के लिए एग्ज़ाम के लिए सभी डॉक्टर्स कुछ तो बिना बताए चले गए, कुछ लोग एक लिख के चले गए कि हमारी LWP करी, जबकि इनका LWP का कोई मतलब है नहीं, सरकारी नौकर है नहीं। ये सरकारी सिस्टम में इनको बॉन्ड के पीरियड पूरा करने के लिए रखा गया है। बॉन्ड पीरियड इनका एक्सटेंड होगा 2 महीने के लिए, अगर 2 महीने गए हैं ये। लेकिन समस्या हमारे पास है कि ये तो 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड बाद में, हमारे पास समस्या है इमरजेंसी ड्यूटी देने के लिए। तो अभी हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। जो पेरीफेरी के हमारे कुछ रेगुलर डॉक्टर हैं, वो भी लेडी डॉक्टर बहुत कम, विशेषकर लेडी डॉक्टर के साथ समस्या आ रही है, क्योंकि गायनिक में हमारे पास 8 वर्ली के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। बता दें कि अस्पताल में सीनियर्स डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है, करीब 10 से अधिक डॉक्टर क्लास 1 कैटेगरी में है। ऐसे में इमरजेंसी ड्यूटी को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स की कमी होने के कारण अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कौन करेगा, ये प्रबंधन के लिए भी बड़ी समस्या बन गई है। अस्पताल में वर्तमान में सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष करन समेत 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 अस्थि रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ में 2 डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ में 2 डॉक्टर व करीब 9 चिकित्सा अधिकारी हैं। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरा देश राममय हो चुका है और सभी को अब इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लोग उस घड़ी के इंतजार में इन दिनों धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। बालोद में शिव महापुराण का आयोजन इसी कड़ी में हो रहा है। पूरा देश अभी राममय हो गया है। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसके चलते भारत ही नहीं विदेशों में भी उत्साह जैसा माहौल है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ग्राम धोबनपुरी पर कथावाचक पंडित अशोक कृष्ण महाराज के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास की महिलाएं व पुरुष कथा का स्वर्ण करने पहुंच रहे हैं। धर्म की नगरी और धर्म से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। हम लोगों को धर्म से जोड़कर जन जागरण कर हम धर्म के प्रति उन लोगों की जो आस्था है उसको बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे सारे युवा मित्र मंडली मेरे सहयोगी हैं। उन लोगों के सहयोग से और मेरी श्रीमती संध्या साहू जी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कथावाचक पंडित ने कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा कि शिव के महात्म्य से ओतप्रोत ये पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों के नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं।
इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं। सनातन है तभी हिंदू है, सीधा से सीधा। और सनातन धर्म आदि से, जब से कहा जाए प्रकृति शुरू हुआ है, और जब तक प्रकृति रहेगा सनातन धर्म ही है। और जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म से ही निकला है। हमारे भगवान कृष्ण गीता में भी कह दिए हैं कि सनातन धर्म मैं ही हूँ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोद से खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री राजवाड़े मंच पर अधिकारियों को लताड़ लगाते नजर आ रही हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने उड़गी के कालामजन पहुंची थी, जहां उन्होंने मंच से अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि पिछली सरकार में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब कोई अधिकारी कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। अगर सबको लगता है कि ये मंत्री सीधी साधी है, काम निकाल लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। बच्चा पढ़ाई लिखाई करने वाला है, इसका एग्जाम है जनवरी में, कैसे करेगा बताइए? एग्जाम कैसे लिखेगा? तत्काल करवा दीजिए। कितने टाइम तक आएंगे? महिला बाल एवं विकास मंत्री के इस बयान के बाद से जगह जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप सब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए। मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप ही समझ जाइएगा। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र के किसानों को इस सीजन में 2017 से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज किसानों ने जल संसाधन से पानी छोड़ जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। गरियाबंद के फिंगेश्वर में बड़ी संख्या में किसान पानी की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग पहुंचे। किसान रबी फसल के लिए नहर से फिंगेश्वर व लालपुर क्षेत्र को पानी देने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि 2017 के बाद अब तक उन्हें इस क्षेत्र में रबी फसल के लिए पानी नहीं मिला है। पानी मिलने पर 600 एकड़ खेत सिंचित हो सकती है। प्रथम मांग के अनुसार हमारे लालपुर है, पिंगेश्वर है, और उसके अनुसार से हम लोग जो है पूरे प्रयासरत है कि हमें जो पानी रबी फसल के लिए मिलनी चाहिए। और बेहतर यह है कि सीकर से बांध से आ जाए तो हमारा जो 2017 में हमने सिंचित किया था वहाँ तक जो कुल रकबा सिंचित हो जाएगा और हमारे जितने भी किसान हैं लाभान्वित होंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। 2017 में हम लोग यहाँ पर सिंचाई किए थे रबी फसल धान के लिए नाडू साहब से। उसी एरिया में फिर से पानी इस बार दिया जाए। 7 साल 8 साल हो रहा है पानी नहीं दिया गया है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसी एरिया में पानी इस बार फिर से दिया जाए। पर्याप्त है पानी नहर में।
वहीं जल संसाधन विभाग के एसडीओ कुलेश्वर जोशी ने शासन के निर्देश पर पानी देने की बात कही। हाँ, रबी फसल के लिए ही पानी की मांग के लिए इन लोग आए हुए हैं और जैसे ही शासन का निर्देश होता है हम पानी उनको दे देंगे। डैम में अभी हमारे पास 350 एकड़ के लिए ही पानी है। उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, लेकिन 350 एकड़ के हिसाब से वहाँ पे पानी है गनियारी बाग। वहीं पानी नहीं मिलने पर किसानों ने कहा कि फसल की बर्बादी को देखते हुए पानी छोड़े जाने को लेकर आगे लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर विधानसभा के विधायक रामकुमार टोपो सीतापुर ब्लॉक ग्राम भरतपुर और सरगा पहुंचे, जहां वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां ग्राम पंचायत भरतपुर एवं ग्राम पंचायत सरगा के कार्यक्रम में अपार भीड़ ने उनका स्वागत किया। दोनों जगह के कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। वहीं विधायक रामकुमार टोपो के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई कि वे अपने घर, गली, मोहल्ले एवं क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। विधायक रामकुमार टोपो ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्षेत्र के जो लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं उनको इसका लाभ दिलाना है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और अनेक तरह की योजनाओं का लाभ सही ढंग से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीजों को सुदृढ़ कर जन जन तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ताकि कोई भी व्यक्ति योजनाओं से वंचित ना रहे। इसके लिए संकल्प यात्रा शुरू किया गया है माननीय मोदी जी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यह गांव-गांव में जाके उन तमाम जो हितग्राही हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। जिसकी अभी तक भी योजनाएं नहीं मिल पाई हैं, उन्हें तत्काल रूप से यहाँ बैठ के उन्हें योजनाओं के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और आज भी कई जगह पे बिजली और पानी की समस्या, जो कि मोदी जी का संकल्प में ये निर्धारित है कि पानी के पॉइंट जो हैं घर घर तक पहुँचाए जाएंगे। फिर संकल्प यात्रा और हम सभी भी संकल्पित हैं कि उन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीतापुर से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। राजनांदगांव में 2 दिवसीय जिला स्तरीय मुस्लिम समाज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शहर की प्रथम नागरिक महापौर हेमा देशमुख शारिक हुई। समारोह का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के लोगों को आपस में जोड़ना है। राजनांदगांव शहर में मुस्लिम समाज द्वारा जिला स्तरीय मुस्लिम समाज सम्मेलन का 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई, तो वही मुस्लिम समाज के प्रतिभावान नागरिकों को समारोह के माध्यम से सम्मान देकर सही प्लेटफॉर्म पर लाने की हर संभव कोशिश पर जोर दिया गया। जिला अग्निशमन अधिकारी के मार्गदर्शन में व महापौर की उपस्थिति में फायर फाइटर द्वारा आपातकालीन समय में बचाव का डेमो दिखाया गया, तो वहीं सिलेंडर ब्लास्ट के समय तत्कालीन सहायता के संबंध में भी जानकारी दी गई। ये मुस्लिम समाज सम्मेलन का दूसरा साल है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के मुख्य धारा में पब्लिक को जोड़ना, मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ना, और इसके लिए हर प्रकार का स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर कि उनको शिक्षा, स्वरोजगार, गवर्नमेंट की योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसके संबंध में है, या अपना जो छोटा छोटा बिजनेस जो करते हैं उनको लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो उसमें अपना रोज़गार को बढ़ा सकें और प्रचार प्रसार कर सकें। हर किसी की ज़रूरत और जो ख्वाहिश होती है वो अलग अलग होती है, तो हमारी ये मंशा थी कि उनकी ख्वाहिशात को जो है हम, और उनकी जो मंशा है आगे पढ़ाई करने की हो या कारोबार करने की हो, रोज़गार की हो, हेल्थ के सेक्टर में जाना हो या दूसरी चीज़ों खेलकूद के सेक्टर में जाना हो, तो उनको हम बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते थे। उस वजह से हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों के लिए हमने साइंस एग्जीबिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया है। और स्पोर्ट्स के हिसाब से हमने इसमें कराटे का, वेट लिफ्टिंग का, स्नैच लिफ्टिंग का, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया है इसमें। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने ट्रेडिंग में पैसे दुगने करने के लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सिविल लाइन थाना बिलासपुर में एक साथ कई लोगों ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि शहर में स्थित मॉल की तीसरी मंजिल पर प्रांजल पटेल, डॉली और अनुराग AIBO नामक कंपनी खोलकर ट्रेडिंग के जरिए पैसे दुगने करने का लालच देकर पैसे ले रहे हैं। लेकिन पैसे लेने के बाद आरोपी ऑफिस बंद कर रफू चक्कर हो गए। अलग अलग आवेदनों पर मामले की जाँच करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी प्रांजल पटेल, डॉली और अनुराग को हिरासत में लिया है और उनसे लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किए। धोखाधड़ी की राशि करोड़ों में होने की आशंका पुलिस ने जताई है। वहीं मामले में और भी प्रार्थियों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थिया ने बताया कि दुर्गा उर्फ डॉली, प्रांजल एवं पाटले और उसका एक अन्य साथी अनुराग खोटे, तीनों मिलकर ये मैग्नेटो मॉल के 3rd फ्लोर में एक ऑफिस खोले थे IBO का, जिसके माध्यम से फर्म के माध्यम से लोगों से पैसा लेकर दुगना तिगुना बनाकर लालच दिया करते थे, दुगना तिगुना कराने का, और लालच देकर उनसे पैसे लिया करते थे और पैसे को बाद में वापस नहीं किया करते थे। इसी संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो प्रार्थिया ने बताया कि उनके घर में आवश्यक कार्य रहने के बावजूद भी इनके द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है और ये लोग उनको बार बार घुमा रहे थे। इसी बीच पता चला कि अन्य लोगों के साथ भी इन्होंने इस प्रकार की ठगी का कार्य किया है, जो नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच कार्रवाई की गई एवं निर्देश देने पर कल FIR की गई है और विवेचना में लिया गया है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।